ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 42। आज चौथा अध्याय का समापन है। ये 42 नंबर का जो श्लोक है ये अंतिम श्लोक है और चौथा अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो श्लोक संख्या इस प्रकार है। तस्माद् ज्ञान संभूतम हितस्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्वैनं संशयम योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, तुम्हारे हृदय में जो अज्ञानता भर गई है, उस अज्ञानता के कारण तुम्हारे अंदर जो संशय यानी संदेह की स्थिति पैदा हो गई है, उन्हें तुम ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है, जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, उस ज्ञान से उसको काट डालो। और हे भारत, हे अर्जुन, भारत वर्ड आया है अर्जुन के लिए, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम योग से समन्वित हो जाओ, योग में स्थिर हो जाओ और खड़े हो जाओ तथा युद्ध करो। ये भगवान कह रहे हैं। शब्दों को देख लेते हैं। इसमें तस्माद ज्ञान संभूतम में तस्मात प्लस अज्ञान प्लस यहाँ समास है, यहाँ संधि नहीं है। अज्ञान संभूतम, यहाँ तस्मात, फिर आ जाएगा अज्ञान संभूतम। तस्मात मतलब इसलिए, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, इसलिए तुम अब जो है अज्ञानता में जो तुम्हारे अंदर अज्ञानता उत्पन्न, संभूतम मतलब उत्पन्न हो गई तुम्हारे अंदर, हृदय में स्थित ज्ञानासीनात्मना, उसको अपने ज्ञान, हृदय स्तंभ मतलब हृदय का अर्थ होता है हृदय, स्तंभ मतलब हृदय के अंदर, हृदय में स्थित हो गया है, उत्पन्न हो गया है। क्या? उस अज्ञानता जो आ गई है, ये अज्ञानता जो तुम्हारे हृदय में आ गई है, उसको ज्ञान आसीना, आसी कहते हैं तलवार को, ज्ञान आसी। तो तलवार के मतलब यहाँ समझिए शस्त्र से, ज्ञान रूपी तलवार से, यानी ज्ञान रूपी शस्त्र से आत्मना, अपने अंदर उठे हुए शोक के भाव को या इस अज्ञानता को तुम छित्वा, काट डालो। संशय मतलब संदेह। छित्वैनम में यहाँ छित्वा प्लस एनम, छित्वा मतलब काट कर, एनम मतलब इसको मतलब संशय को, इस संशय को, इस संदेह को, इस मोह को, इस भ्रम को काट डालो। किससे? ज्ञान रूपी अस्त्र से, ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। और योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ, योगम प्लस अतिष्ठ प्लस उत्तिष्ठ, ये शब्द है। योग मातिष्ठ उत्तिष्ठ। योगम मतलब योग में, अतिष्ठ मतलब स्थिर हो जाओ, यानी योग में स्थिर हो जाओ, योग से स्थिर हो जाओ। और उत्तिष्ठ मतलब उठो, खड़े हो जाओ भारत अर्जुन, और युद्ध करो। युद्ध करो के लिए वर्ड नहीं है, मतलब वही है कि उठ जाओ और युद्ध करो। ये भगवान का कहना है। देखिए, ये चौथा अध्याय आज समाप्त हुआ और आपने देखा इसमें शुरू में भगवान कृष्ण ने बताया कि हे अर्जुन, मैंने सूर्य देव विवस्वान को इस योग विद्या को दिया था, और विवस्वान ने मन को दिया और मन ने इक्ष्वाक को दिया। ये बताया हमें पहले। तो भगवान ने कहा कि जब अर्जुन ने बोला, भगवान आप तो अभी पैदा हुए, हमारे समय में ये लोग तो बहुत पहले हुए, तो उन्होंने बताया नहीं, मैं तुमको नहीं मालूम है, हमें अपने जन्मांतर की सब बातें याद हैं, हम बहुत पहले जन्म ले चुके हैं, तुम भी बहुत जन्म लिए हो, लेकिन तुमको याद नहीं है, हमें सबका स्मरण है। ये भगवान बताया कि मैंने अवतार लिया समय से पर। और ये भी बताया कि हम दुर्जनों का, दुष्टों का संहार करने के लिए, या जब जब अधर्म का विकास होता है, जब जब अधर्म का प्रभुत्व बढ़ता है, तब तब मैं दुष्टों का संहार करने के लिए, अधर्म को नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं समय समय पर अवतार लेता रहता हूँ, ऐसा कहा। और इसमें देव यज्ञ की बात की, और ब्रह्म यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयमन यज्ञ, और स्वाध्याय यज्ञ, और योग यज्ञ, योग साधना, तपस्या यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ये बहुत सारे यज्ञों के बारे में बताया भगवान ने। और सबका
जो निचोड़ था वो मेन है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है मनुष्य को, हर प्राणी को, हर मनुष्य को आत्म साक्षात्कार अपने स्वरूप का करना चाहिए और अपने स्वरूप को समझना चाहिए और अपने स्वरूप को परमेश्वर के साथ आत्म साक्षात्कार करे, संबंध को जोड़े। इसको उन्होंने योग कहा और इस तरह से कृष्ण भावना भावित में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये अर्जुन को बताया, अर्जुन के माध्यम से मानव समाज को बताया। और दूसरी बात ये भी कहा भगवान ने कि वेद शास्त्रों पर, जो हमारे धार्मिक शास्त्र हैं, सनातन से चले आ रहे जो शाश्वत हैं, उनकी बातों पर श्रद्धापूर्वक विश्वास करना चाहिए, उसमें विश्वास रखना चाहिए, आस्था रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, उसमें संशय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसको यथावत मानना चाहिए और तब जाकर आपका आध्यात्मिक विकास होगा। तो मित्रों, ये तो हमने बताया आपको चौथे अध्याय का एक तरीके से सारांश। अब मैं थोड़ा सा अपनी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, करीब 107 वीडियो, आज का ये एक वीडियो 107 अभी तक हो गया और 107 वीडियो में 4 अध्याय खत्म हो गया। छोटे बड़े अध्याय थे, किसी में 46 श्लोक हैं, किसी में 72 हैं, किसी में 43 था, इसमें 42 है। हाँ, यही क्रम है लगभग। तो इसको बनाने के लिए पहले बताया, मैं बहुत ही मतलब रुचिपूर्वक इसको कर रहा हूँ। हमें बड़ा ही आनंद हो रहा है। अगर देखा जाए तो जब से मैं इसको बना रहा हूँ, हमें इसमें आलस बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल आलस नहीं आ रहा है। मैं इसमें समय दे रहा हूँ, मनन करता हूँ, इस पर पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ, समझता हूँ, तब जाकर वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बनाने में गलतियाँ भी होती हैं, उसको फिर से बनाता हूँ। हाँ, किसी का फ़ोन एक बार आ गया तो गड़बड़ हुआ तो फिर से डिलीट करता हूँ, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि इसमें एडिट कर सकूँ। वीडियो में एडिट करना नहीं आता है, लिखने में तो एडिट हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि मुझे तो इस जो मेरे अंदर एक भाव आ रहा है कि बड़ा ही आध्यात्मिक शांति मिल रही है हमको। मैं इसको बनाता हूँ तो मेरा मन कहीं और नहीं जाता है और ना मैं इसे उब रहा हूँ। तो इस श्रीमद् भगवद गीता के प्रति मेरे अंदर एक आस्था उत्पन्न हो गई है, एकदम लगाव है, जुड़ाव उत्पन्न हो गया है। और मुझमें ये भी नहीं है कि मैं इसको जल्दी से पूरा करूँ, अरे जल्दी से, क्योंकि पूरा करेंगे जब तक होगा, है उसको पूरा कर रहे हैं हम। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं जो भी मेरी ऊर्जा या जो भी मैं परिश्रम देकर इसको बना रहा हूँ, अगर आप ध्यान सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको भी शांति मिलेगी, पक्का शांति मिलेगी। लेकिन विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ इसको सुने और देखें। देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। अरे एक वीडियो 6 मिनट, 7 मिनट, कोई 8 मिनट हो गया है, बस और क्या। तो सुनिए इसको। हमको आत्म प्रेरणा मिली, आपको मैं प्रेरणा दे रहा हूँ, आपको मैं प्रेरित कर रहा हूँ। सुनिए, इससे नुकसान कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ आपको फायदा अवश्य होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।